गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, अपनी जो पीवाई की सीरीज की क्लास चल रही है उस क्लास में अपन आज की अपना ये चौथा लेक्चर है और हमारा चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस क्लास में आज हम दो पेपर सॉल्व करेंगे 2021 और 2020। तो देखिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम दो पेपर सॉल्व करेंगे 2021 और 2020। और ये क्लास अपनी 8 बजे आ रही है और इससे पहले 7 बजे अपनी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की पीवाई की सीरीज चल रही है जिसमें हम चैप्टर वाइज पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम जो दो पेपर सॉल्व करेंगे उसमें 2021 के 3 क्वेश्चन होंगे और 2020 के जो है 1 क्वेश्चन होगा। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है और 14 ईयर्स के पेपर्स अपन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें अपन टोटल 67 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 अपना आज का है। पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर से देखें। उसका वीडियो जो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक प्लेलिस्ट का, जो पुरानी क्लासेस अपनी हो रखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है आपका, इफ अ शेयर ऑफ 10 रुपीज इज इशूड एट 20% प्रीमियम देन इशू प्राइस ऑफ शेयर्स विल बी टू 12 रुपीज। एक शेयर 10 रुपए का है और 20% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो वो कितने का हो जाएगा? 12 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, 20% जो निकालेंगे वो 10 का निकालेंगे और 10 का जब 20% निकालेंगे तो 2 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरह से शेयर की इशू प्राइस अपन से पूछी गई थी। इसके बाद में आता है हमारा अगला क्वेश्चन, राइट द नेम गिवन टू द पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी विच इज कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप। ठीक है, यानी कि कंपनी की ऐसी कैपिटल का नाम बताना है जिसे कंपनी केवल डिसोल्यूशन पे मांगती है, यानी कंपनी के समापन पे मांगती है। तो अपने को पता है रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल्स कंपनीज कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। यानी कि जब कोई कंपनी वाइंड अप होती है तभी अपन इस कैपिटल को मांगते हैं, तो वो रिजर्व कैपिटल होती है। तो रिजर्व कैपिटल का नाम आपसे पूछा गया था। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3, द कैपिटल ऑफ भारतीय लिमिटेड वाज डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। 4 लाख इक्विटी शेयर्स और 10 रुपीज ईच में उसकी जो है कंपनी की कैपिटल डिवाइडेड है। द कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं और 10 रुपीज ईच एट इशू है और एट पार सॉरी एट प्रीमियम अपन उसको इशू कर रहे हैं, तो 2 रुपीज पर शेयर पर अपन इशू कर रहे हैं। पेबल पर शेयर एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 4 रुपीज है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी एप्लीकेशन जो है अपनी 3 प्लस, अच्छा 2 रुपीज का प्रीमियम है तो ये हो जाएगा आपका 2+2। ठीक है, 4 रुपीज है एप्लीकेशन का तो उसमें से 2 रुपीज का प्रीमियम है और 2 रुपीज का कैपिटल वाला अमाउंट है। अलॉटमेंट जो है आपका 3 रुपीज का है। फर्स्ट कॉल आपकी 3 रुपीज की है। ठीक है, तो 2 का हो गया आपका एप्लीकेशन, 3 का हो गया अलॉटमेंट और 3 का हो गया आपका फर्स्ट कॉल, तो कितना हो गया? 8 रुपीज हो गया। टोटल 10 रुपीज का आपका शेयर है और 10 रुपीज के शेयर पे अपन 8 रुपये अभी मांग रहे हैं और बाकी लिखा हुआ है बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि बाकी जो बचेगा वो फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर अपन मांग लेंगे।
तो ध्यान रखें, जब भी ऐसी चीज लिखी हुई हो कि बैलेंस अमाउंट व्हेन रिक्वायर्ड, तो वो सेकंड कॉल होती है, और सेकंड कॉल नॉर्मली कंपनी जो है उस क्वेश्चन के अंदर मांगती नहीं है। ठीक है, यानी कि वो बाद में मांगती है कंपनी, अभी कंपनी ने उसको कॉल नहीं किया है, तो अपने को जो एंट्रीज करनी है वो फर्स्ट कॉल तक की ही करनी है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर्स, तो देखिए 1 लाख शेयर्स इशू करने थे, और एप्लीकेशन जो आई है 80,000 शेयर्स की आई है, तो अपन क्या करेंगे, 80,000 शेयर्स की ही पूरी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान मत रखना कि भाई 90% की एप्लीकेशन मिनिमम आनी चाहिए तभी क्वेश्चन यहाँ पर हो पाएगा। देखो कंपनी का यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस के लिए है, तो अपन क्या करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे। वैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पर कंपनी का पूरा नहीं हो रहा है, तो रियल में अगर देखा जाए एक्चुअली में, तो कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट कर ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए फिलहाल इसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक से 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, और सभी शेयर होल्डर्स को क्या कर दिया अपन ने, अलॉटमेंट कर दिया। एक शेयर होल्डर है आयुषी, जिसके पास 2,000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही जो है कंप्लीट पेमेंट पे कर दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट कॉल पे हमें सेकंड वाली जो कॉल हमने अभी तक मांगी नहीं है ₹2 की, वो भी अपने को एडवांस में रिसीव्ड हो रही है। कॉल्स इन एडवांस की बात है यहाँ पर। ठीक है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2,000 शेयर्स है, वो सारा पेमेंट कर रहा है फर्स्ट कॉल के टाइम पर। तो फर्स्ट कॉल पर अगर कोई भी कंप्लीट पेमेंट देगा, तो वो फर्स्ट कॉल का भी देगा और सेकंड कॉल का भी देगा, तो यहाँ पर जो एडवांस होगा वो हमारा सेकंड कॉल होगा। एक दूसरा शेयर होल्डर है दिव्यम, होल्ड्स 1,000 शेयर्स, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी, यानी उसने 1,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी का पे नहीं किया है। ठीक है, जनरल एंट्रीज अपने को करनी है, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 मल्टीप्लाई 4 3,20,000, तो यह एप्लीकेशन रिसीव्ड होने की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में ट्रांसफर की एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आपको पता था कि एप्लीकेशन पे टोटल हमने ₹4 मांगा था, जिसमें से ₹2 का आपका प्रीमियम है और ₹2 का आपका कैपिटल है। तो इस तरह से 80,000 शेयर्स पर ₹4 के अकॉर्डिंग तो आपका 320 हो जाता है, और 80,000 शेयर्स पर ₹2 के अकॉर्डिंग आपका 160 हो जाता है। सिमिलरली यहां पर हमारा 160 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांसफर की एंट्री हो जाती है। अलॉटमेंट ट्रांसफर की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, 80,000 शेयर्स पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 240, और अलॉटमेंट आपका पूरा रिसीव्ड हो रहा है, तो अलॉटमेंट 240 का कंप्लीट यहां पर रिसीव्ड हो जाएगा। फर्स्ट कॉल ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट वही सेम है, 80,000 शेयर्स पर ₹3 के अकॉर्डिंग 2,40,000। अब ये वाली जो एंट्री है रिसीव्ड वाली, ये आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, इसका अपन यहाँ पर एक वर्किंग नोट भी बना रखा है, तो इस वर्किंग नोट से इस चीज को अपन क्लियर कर लेंगे। देखिए ट्रांसफर की एंट्री आपको समझ में आ गई है, रिसीव्ड की एंट्री अपन करेंगे। देखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव्ड होगा, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर्ड, तो फर्स्ट कॉल मनी कितनी ट्रांसफर हुई है, 2,40,000 की। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर थे, ₹3 के अकॉर्डिंग 3,000 अपने को वो पे नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 240 में से 3,000 माइनस कर लेंगे, तो अमाउंट हमें फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव्ड होगा, 2,37,000। 2,40,000 रुपये फर्स्ट कॉल का हम मांगते हैं, जिसमें से 3,000 एक शेयर होल्डर का रिसीव्ड नहीं हो रहा है, तो हमें 237 जो है 2,37,000 रिसीव्ड हो जाएगा। अब एक शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, इसका मतलब जो हमारी सेकंड कॉल ₹2 की थी, जो कंपनी ने अभी तक मांगी नहीं है, लेकिन वो एडवांस में रिसीव्ड हो गई है, तो 2,000 शेयर्स पर ₹2 के अकॉर्डिंग 4,000 हमें कॉल्स इन एडवांस का रिसीव्ड हो जाएगा, और टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो 2,41,000 मिलेगा। तो जब अपन फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो 2,41,000 लिखेंगे, और इसके बाद में जो है इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे, हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 2,37,000 जो यहां से आया है फर्स्ट कॉल का, और कॉल्स इन एडवांस को अपन क्रेडिट करते हैं, यह आएगा आपका 4,000।
तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, नरेशन हो जाएगा, फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 79,000 शेयर्स। देखो 80,000 में से 1,000 शेयर्स का पैसा कम हो जाएगा, ₹3 के अकॉर्डिंग 237 रिसीव्ड हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में 79,000 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 1,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया है। इसके बाद में सेकंड एंड फाइनल कॉल 2,000 शेयर्स पर ₹2 के अकॉर्डिंग 4,000 आपका रिसीव्ड हो जाएगा। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और इसी के साथ हमारा जो है 2021 का जो पेपर है ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके बाद में लेते हैं अपना नेक्स्ट जो पेपर है, इसी क्लास में अपन ले रहे हैं, क्योंकि उसका एक ही क्वेश्चन पूछा गया था तो अपन उसको ले लेते हैं। ठीक है, इस साल के पेपर में इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आया था। तो देखिए, आशा लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम पर हमने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, जिसमें से ₹40 एप्लीकेशन पे है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो देखो, एप्लीकेशन की जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारी हो जाएगी, प्रीमियम कितने का है ₹10 का, कैसे 100 का 10%, तो ये हो जाएगा आपका 30 + 10, ₹40 है ना, तो 30 + 10 हो जाएगा। और ₹40 का आपका अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट जो है आपका कितने का है 40 का, और 30 का आपका क्या है कॉल। कॉल कौन सी होगी, फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि फर्स्ट के बाद में और कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो ये हो गया आपका टोटल 100 हो गया। अब देखिए 10,000 शेयर्स इशू करने थे और एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 9,500। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, 9,500 शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है, तो हमें जो पूरा क्वेश्चन करना है वो 9,500 शेयर से ही करना है। फुल अलॉटमेंट वाज मेड, कोमल होल्डिंग 300 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, यानी कि इस शेयर होल्डर ने जो है 300 शेयर्स पर अपना अलॉटमेंट भी पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल मनी भी पे नहीं किया। एक अनदर शेयर होल्डर है मिस्टर राज, उसके बाद 200 शेयर्स थे, उसने पेड कॉल मनी विद द अलॉटमेंट इन एडवांस, यानी कि एक शेयर होल्डर जो है 200 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर एडवांस में पे कर रहा है, यानी कि अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एडवांस भी आ जाएगा। तो नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन अपना आया था। तो देखिए पहली एंट्री अपन करें, बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 मल्टीप्लाई 40 380, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसके बाद में सेकंड एंट्री हमारी बन जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 380 जो अपन ने रिसीव्ड किया है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9,500 मल्टीप्लाई 30, तो ये हो जाएगा 285, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा आपका 9,500 मल्टीप्लाई 10 95,000। तो ये हमारी दो एंट्री एप्लीकेशन की यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद में बात करेंगे हम अलॉटमेंट ट्रांसफर की एंट्री। तो अलॉटमेंट ट्रांसफर की एंट्री आ जाती है आपकी 3,80,000, और ये कैसे होगा 9,500 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, ₹40 का अलॉटमेंट था, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 40 का ही अलॉटमेंट एक बार, हाँ बिल्कुल 40 का है, 40 का ही अपने को अलॉटमेंट दे रखा है। ठीक है, चलिए तो अलॉटमेंट ट्रांसफर कर लिया, अब रिसीव्ड की एंट्री करें, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है 9,200 शेयर्स पे पैसा आएगा। आपको पता है 9,500 शेयर्स टोटल हमने इशू किए थे, जिसमें से 300 शेयर्स का पैसा नहीं आ रहा है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, कोमल होल्डिंग 300 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, यानी इसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो क्या करेंगे 300 शेयर्स कम कर देंगे, तो 9,200 शेयर्स पर हमें जो है अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा 9,200 मल्टीप्लाई 40, तो ये हो जाएगा 3,68,000। कॉल्स इन एडवांस की अगर बात करें तो एक शेयर होल्डर है जो 200 शेयर्स पर अपना फर्स्ट कॉल का अमाउंट यहां पर पे कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आप देखेंगे मिस्टर राज होल्डिंग 200 शेयर्स पेड कॉल मनी विद अलॉटमेंट इन एडवांस। ठीक है, तो देखिए तो 200 शेयर्स पर ₹30 के अकॉर्डिंग 6,000 हमें एडवांस में रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 285, 9,500 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 285,000 यहाँ पर आ जाएगा, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारी फर्स्ट कॉल ट्रांसफर की एंट्री हो जाती है।
अब फर्स्ट कॉल रिसीव्ड वाली जो एंट्री है उसको आप ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से। देखो, हमें फर्स्ट कॉल का टोटल अमाउंट चाहिए 285। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में एक शेयर होल्डर है जो फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं कर रहा है। कौन है? कोमल। 300 शेयर्स पर इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल मनी भी पे नहीं किए, तो 300 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल आपकी नहीं आ रही है। देखिए, तो कितना नहीं आ रहा? 300 शेयर्स पर 30 रुपीज के अकॉर्डिंग 9000 आपका रिसीव्ड नहीं हो रहा है। और 9000 रिसीव्ड नहीं होगा तो कितना रिसीव्ड होना चाहिए? 276। ठीक है, और एक शेयर होल्डर है जिसने 200 शेयर्स पर हमें 6000 रुपये एडवांस में पहले ही पेमेंट कर दिया था, तो वो 6000 और माइनस कर देंगे। तो अब हमें फर्स्ट कॉल पर टोटल रिसीव्ड होगा 2,70,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 2,70,000। और जो 6000 हमने कॉल्स इन एडवांस के नाम से यहाँ क्रेडिट किए थे उसको इस एंट्री में क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो हमें फर्स्ट कॉल पर टोटल अमाउंट कितना रिसीव्ड हो रहा है? 2,76,000। तो 276 हमें रिसीव्ड हो जाएगा, जिसमें से 6000 पहले आ चुका है और अभी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल अपने को जो है 270 रिसीव्ड हो जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारा यहाँ पर एंट्री कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। और आज की क्लास में अपन ये दोनों पेपर यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। और कोई भी डाउट आपको किसी क्वेश्चन में लगे तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और बच्चों, क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसको बेनिफिट मिल सके इस क्लासेस का। और क्लासेस के बारे में आपको जो भी कोई डाउट हो वो पूछ सकते हैं, और क्लासेस का आपको कितना अच्छे से समझ में आया है उसके बारे में आप कमेंट जरूर करें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।